नाज़रीन, इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक बहुत से बातें हो रही हैं कि पहले उनके लिए कानून साजी का एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके बाद वो वापस आ सकते हैं और फिर इंतखाबात में भी हिस्सा ले पाएंगे और अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। अब कानूनी रास्ते साफ करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनियन के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीर कानून का यह भी कहना था कि ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। इसका इत्तलाक उसी दिन से होगा जिस दिन से 18वीं तरमीम का इत्तलाक होता है। ये मामलात हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। शेख साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इलेक्शन में जाने की बातें हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से बात करेंगे। बिलावल कहते हैं कि इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें, मैदान में आएँ। तो क्या ये जो इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं आप दोनों जमातों की और इलेक्शन से दूरी, क्या वजूहात है सर? नहीं, ये ऐसे ही होता है यार, बच्चे है ना, अभी वक्त लगेगा ना। एक होती है सियासी पुख्तगी, वो वक्त के साथ साथ होता है। अब ये तो आप उससे ये तोक्को ना करें कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जरूर है और ये बड़ी ऑनर की बात है उसके लिए, लेकिन मोहतरमा की तक तो पहुंचते हुए वक्त लगेगा ना उनको। और ये मैं हमेशा शुरू दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी का अपना एक मिजाज है, उनका अपना एक इलेक्शन के बारे में उनकी अपनी एक सोच है, तो वो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब आप किसी के साथ इत्तेहाद में होते हैं ना, उस वक्त आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि आप अगर आज अहम हैं तो कल भी आप अहम होंगे। अगर आप जिसके लिए आज इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ रास्ते ऐसे रखने चाहिए, अपनाने चाहिए जो बेहतरी की तरफ आपको ले जाए। और मैं उसको बिलावल को शिकायत नहीं करता। बिलावल चूंकि उम्र ऐसी है ना, अब वो जब बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जज्बात भी होंगे, उम्र का अमल दखल भी होगा, एक उनकी अपनी सोच भी अमल पैरा हो जाएगी। अब इस कॉन्टेस्ट में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझा। पर शायद ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ कश्मीर एंड कराची में। चलें सर, इस पे लगारी साहब, उम्र का तकाजा है, जज्बात में इलेक्शन की बात कह रहे हैं कि जी शेख साहब कह रहे हैं हो गई, लेकिन वज़ीर ख़ारजा हैं और इसी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ारत ख़ारजा जैसा एक बड़ा समझदार किस्म का ओहदा उनके पास है। इतनी कच्ची उम्र वालों को शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया? फिर एक तो मैं शेख साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। शेख साहब, शेख रुहेल असगर साहब एक तो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी हुई, लगाव भी हुआ जब ऐवान के अंदर इन पार्टी हुआ था। लेकिन बिलावल के बारे में भी बात करते हुए मेरे ख्याल में बहुत ही हम सबको एक दूसरे के बारे में बात करते हुए सोच समझ कर बात करनी चाहिए। उनने जो चीज़ें कही थी कि इलेक्शन के लिए सब आएँ, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी बात तो इस वक्त कोई नहीं हो सकती है जब ये तासुर आम हो रहा है या फैलाया जा रहा है कि जनाब हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से, और वो कह रहे हैं कि हम सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं और सबको आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। उम्र का कोई वो ऐसा मामला नहीं है, ये बिल्कुल वही उम्र है जिस उम्र में बेनज़ीर ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था, और वही उम्र है जो इस वक्त बिलावल की उम्र है, बिल्कुल वही उम्र है। और वो उस वक्त 35 साल की थी, ये इस वक्त 35 साल के हैं, और 35 साल की उम्र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी और पाकिस्तान की नहीं दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी थी, और उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और इनकी भी उन्होंने वालिद का दुख देखा था। बेनज़ीर अपना बिलावल ने माँ का दुख देखा है, उनके वालिद को कत्ल किया गया, इनकी वालदा को कत्ल किया गया, और बेरहमी और सफाकी के साथ दोनों वारदातें हुई थी।
और वो दुख इन्होंने भी उठाया हुआ है और उस तमाम चीज़ों से बिलावल भी वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के बारे में, तमाम लीडरशिप को, हम सहाफ़ी लोग तो बाद अपनी हदूद क़यूद से भी आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के बारे में भी बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे इंतहाई अदब के साथ शेख साहब से ये इख्तलाफ हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि बिलावल जो हैं वो इमेच्योर हैं, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने उम्र से तो अगर हिसाब लगाएं तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब भी शायद 35-36 साल के थे जब वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे 85 में। जी, तो बल्कि भुट्टो साहब ने 30 साल की उम्र में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की सदारत की थी। यानी हमें ये चीज़ें नहीं समझना चाहिए कि उम्र का मामला है तो हमें इस तरह देखना चाहिए। उस भुट्टो साहब के साथ ऐसे सदमात भी नहीं हुए थे जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखने पड़े हैं। और भुट्टो साहब ने तो बल्कि यूनाइटेड नेशन में जाकर और जेम्स हैमंडशोल्ड और निक्सन अपना नहीं बड़े बड़े एक बड़े लीडर जो हैं वो उनकी उसमें बैठे हुए थे, वो सदारत कर रहे थे और बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े माने हुए जो सीनियर लोग थे, सीजनड लोग थे और जो आगे चलने वाले, सदियों तक रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी उनकी सदारत में बैठे हुए थे। तो हमें देखना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि बहुत ही बुरा वक्त एक साथ गुजारा है आपने, पीडीएम का साथ होते हुए भी, पीडीएम से अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन लगारी साहब, मैं शेख साहब के जाने से पहले इसमें कोई गैर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि वैसे भी 12 अगस्त तक ये ख़त्म होनी है असम्बलियाँ, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन में जाना चाहिए तो इलेक्शन में तो ऑब्वियसली जाना है ना। हाँ, बस वही मैं भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें उम्र के हिसाब से वो सीनियर हैं, बेशक रोहित लश्कर साहब बहुत सीनियर हैं और एक सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बिलावल के बारे में ये तासुर नहीं होना चाहिए कि वो इमेच्योर है, बच्चा है, आगे सीखेगा। मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखा हुआ है और बहुत कुछ देखा हुआ है, हमें ये मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ शेख साहब से जानना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम नून जो इलेक्शन की तैयारी सर कर रही है, प्लान बना रही है, ये खबरें कुछ ही देर पहले ये सामने भी आ रही थी, आप तस्दीक या तरदीद भी कीजिएगा, सोलो फ्लाइट पे जाएंगे आप इलेक्शन में या कोई कंबाइन हो के कोई सीट एडजस्टमेंट या मिलकर इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान हो रहा है? नहीं, इसमें अभी मैं आपको गुजारिश करूं, आपका सवाल जो है ना ये बहुत जल्द है। तो आप इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं ना, जब आप इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो उस वक्त तो आप अकेले होते हैं, उसके बाद आप हालात का जायजा लेते हैं कि हालात क्या है। मतलब हालात अगर KPK में किसी के साथ लाइन करना है तो वो उस वक्त आप फैसला करेंगे, अगर बलोचिस्तान में आपने किसी से लाइंस करना है तो वो उस वक्त फैसला करेंगे, सिंध में अगर आपने लाइंस करना है तो वो मौके पे आप फैसला करेंगे कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप फैसले करते हैं सियासी जमातें। तो ये नहीं होता कि आप एक साल पहले ही अपना बना के बैठ गए प्रोग्राम कि आपने इसके साथ इत्तेहाद करना है, इसके साथ नहीं करना, तो ये तो जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप आज समझते हैं कि पोलिटिकल पार्टी ए बड़ी उसके साथ अगर इत्तेहाद करें तो बहुत अच्छा वक्त हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन मे भी इलेक्शन कैंपेन में आके वो जो आपका फैसला वो गलत हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये आपका सवाल जो है बहुत कबल वक्त है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।